गुरुदेव एक बात कहते रहे, हमने अपनी श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में अर्पित की। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य वही दरिद्र नारायण है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जिसके बाल खुले हैं, वो दरिद्र नारायण हमारा इष्ट है, हमारा आराध्य है। वो जिंदगी भर अपनी श्रद्धा की लाठी टिकाए आगे बढ़ते रहे और उनके चरणों में सब कुछ समर्पित करते रहे। कहीं परीक्षा कैसी भी आई, वो कभी पीछे नहीं हटे। 17 साल तक मथुरा में बिना लाइट के, केवल मिट्टी के तेल की लालटेन पे उन्होंने जप साधना की, स्वाध्याय किया, लेखन किया। बिजली, पानी, बिजली सब गायब। अब क्या करें, धूप में, सर्दी में, बारिश में। तो नमस्कार दोस्तों, गुरुदेव ने अपने शरीर को पर्वतों पे रहकर इतना तपाया था कि आज उनके पूरे दुनिया में इतने चाहने वाले, उनके पीछे चलने वाले और जितने भी आज तक बड़े बड़े गुरु हुए हैं, उन्होंने भी उन्हें माना है कि जो बड़े बड़े विश्व गुरु जिनका नाम था, उन्होंने भी हमारे गुरु को माना है और मैंने इन्हें अपना गुरु मान रखा है। ये मेरे ही गुरु हैं और मैं इसीलिए इन्हीं के लिए मैंने भी अपना पूरा जीवन त्याग कर चुकी हूँ और मैंने दिया है, अपना समय दान दिया है। 30-40 साल जो भी मैंने अपना, मेरे याद इतना नहीं है, पर हाँ मैंने अपने जब से होश संभाला है, मैंने इन्हीं की पूजा में, पाठ में, तपस्या में मैंने अपना दान, अपना समय दान करा है। तो गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ बातें कही थी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सब में अपने लेखन का काम करते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि तपोभूमि की ज़मीन खरीद ली गई थी, लेकिन समस्या अभी आ गई थी कि तपोभूमि ज़मीन तो खरीद ली, लेकिन केवल ज़मीन खरीदने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता। आगे का निर्माण जब तक ना हो तब तक कैसे हो। गुरुदेव के मन में था कि हम ऐसा टकसाल बनाएं जिसमें महामानव गढ़े जा सकते हों। वो चिंता में थे, अब पैसा कहाँ से आए। मेरा गुरुदेव ने अपना सारा पैसा, गांव का पैसा गांव में लगा दिया। बालकों का विद्यालय, लड़कियों का महाविद्यालय, हॉस्पिटल, शक्तिपीठ, ये गांव की गांव में दे दी। उनको चिंतित देख के माता जी कहने लगी, आज क्या बात है, आपको इतना परेशान नहीं देखा। कहने लगे, और कोई बात नहीं, अब जमीन तो खरीद ली, लेकिन अब तपोभूमि का निर्माण कैसे होगा। उन्हें क्यों? बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, किसी से मांग भी नहीं सकता और अपने हाथ में कुछ है नहीं। माता जी कहने लगी, आप क्यों चिंता करते हो। माता जी अपने सारे जेवर लेके आई और गुरुदेव के हाथ में रख दिए। गुरुदेव कहने लगे, एक तो ये स्त्री धन और दूसरे तुम्हारे जेवर, मैं कैसे इनको दांव पे लगा दूं। माता जी कहने लगी, मेरा सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सौभाग्य तो आप है। ये तो मिट्टी है, इस मिट्टी को लेके मैं क्या करूंगी। गुरुदेव ने वो सारे जेवर गायत्री तपोभूमि के लिए दान में दे दिए। फिर उससे ही शुरुआत की, जो निर्माण कार्य था वो तपोभूमि का उसी के माध्यम से हुआ। जब गुरुदेव ने अपना लगाया तो उसके बाद लोगों ने देना शुरू किया। गुरुदेव ने जिंदगी भर वो साधनाएं की जो मानव के लिए बहुत कठिन साधनाएं थी। उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं ताक पे रख दी। कभी उनका मन विचलित न हो, इसलिए रोज परीक्षा देते रहे। उन्होंने सोचा, कभी मन में ये आया कि हमारे लिए भी कुछ हो। तो गुरुदेव ने लिखा है कि कभी मन में ऐसा कभी लगा भी तो तुरंत ही विचार ये आया कि कैसे मरणासन्न रोगी के लिए जो पानी पीने का है उससे कैसे पैर धोए जाए,
कैसे भूख से बिलखते बालक के हाथ से खाने का कौर छीना जाए, कैसे दर्द में कराहते हुए बालक के सामने पिता शतरंज की बिसात संवारे। ये सब आते ही मन से सब भाव तिरोहित हो जाते थे। मन कहता था कि ये सब बातें भगवान हमको सबसे अलग रखे। न तो हम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। गुरुदेव ने ज्ञान साधना की को ना यश की चाहना थी, ना सांसारिक भोग की लालसा थी, ना पैसे की तमन्ना थी। बड़े बड़े लोगों ने उनसे कहा कि हम आपको पैसा देंगे और आप अपना ये काम कर लो, या इस तरह से मंदिर बना लो, या धर्मशाला बना लो, या बहुत मतलब लोगों ने कहा। बड़े बड़े यहाँ तक कि रतन टाटा जैसों ने भी उनके लिए बहुत कहा, पर गुरुदेव ने किसी से कुछ भी पैसा नहीं लिया और उन्होंने अपने बल पर ये मिशन तैयार करा, और जो कि आज पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। और भारतीय संस्कृति को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है आज तक, वो कोई भी ऐसा इस समय ऐसा कोई भी ऐसा गुरु नहीं हुआ जिन्होंने भारतीय संस्कृति को इतना बढ़ाया जितना कि उन्होंने बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं, गुरुदेव की बातें सुने और ज्ञान प्राप्त करें। हजारों की संख्या में साहित्य लिखा, लेकिन न तो यश की कामना थी, न ही पैसे की चाहना थी। केवल एक ही चाहना थी कि लोगों के कष्ट, लोगों के अभाव और लोगों के भ्रम के भटकावे दूर हो सके। ये इसलिए ज्ञान साधना की। उन्होंने तब साधना की स्वर्ग मुक्ति की कामना से नहीं, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों के कष्ट दूर करने के लिए। उन्होंने लिखा है और कहा भी और किया भी जिंदगी भर। ये की बात कहते रहे कि हमने जिंदगी भर एक ही साधना की है। ये सब साधनाएं तो हमारी गौड़ कही जा सकती हैं, लेकिन एक साधना जो हम निरंतर करते रहे उसका नाम था उस प्यार, प्यार और बस प्यार। हमने जिंदगी भर प्यार की ही साधना की है, लोगों को प्यार बांटा है और प्यार के बदले में जो प्यार पाया है, हमने पढ़ा जरूर आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब सबके अंदर अपनी ही आत्मा विराजमान हो तो कैसे अपनों से दूर हुआ जाए, किसको अपना माना जाए, किसको बेगाना माना जाए। सब तो हमारे अपने थे। ये उनका प्यार माई छपको से लेके कसाई से गाय छुड़वाने तक। छपको माई को उनके घर वालों ने घर के बाहर निकाल दिया था। उनके घावों पर कीड़े पड़ गए थे। कीड़े पड़ने के साथ साथ वो रोती बिलखती रहती थी। गुरुदेव उनके घावों को धो के अपने हिस्से की रोटी भी उनको खिलाए जाया करते थे। जब वो ठीक हो गई तो एक ही बात कहती रही, भगवान राम को तो देखा नहीं, लेकिन ये मेरा राम, ये मेरा भगवान है और जिंदगी में भगवान